हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। ये जावा इंट्रोडक्शन की हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम जानेंगे जावा के फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ जावा के बारे में बहुत सारे फीचर्स हमारे पास होते हैं जावा के, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के इस ट्यूटोरियल में। सबसे पहले जावा एक कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इस फीचर की अगर हम बात करें तो जावा कंपाइलर फर्स्ट ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड instruction and then Java interpreter generate machine code from bytecode that run on computer. Thus Java is compiled and interpreted language. Java में सबसे पहले ये सोर्स कोड होता है जिसको हम टाइप करते हैं। सोर्स कोड उसको कहते हैं। जब ये सोर्स कोड हम टाइप कर लेते हैं जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। बाइट कोड जब बन के तैयार हो जाता है तो वो एक स्पेशल टाइप का कोड होता है जो कि इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज से बना होता है, जो ना तो इंसानों की समझ में आने वाला कोड होता है क्योंकि वो इंग्लिश में नहीं होता है, और ना ही उसे कंप्यूटर समझ सकता है क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट में 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, बल्कि ये सिंबल से बना होता है, तो इसको बाइट कोड बोलते हैं। इस बाइट कोड को जावा इंटरप्रेटर समझ सकता है और वो इस बाइट कोड को कन्वर्ट करके बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि आउटपुट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले सोर्स कोड है वो कंपाइल होगा तो बाइट कोड बनेगा, बाइट कोड इंटरप्रेट होगा तो आउटपुट जनरेट होगा। इसलिए जावा को कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहा जाता है। पहले कंपाइल होगा हमारा सोर्स कोड, बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो इंटरप्रेट होएगा और हमें आउटपुट मिल पाएगा। इसीलिए इतनी बड़ी हमने डेफिनेशन लिखी है, इतनी लंबी। जावा कंपाइलर फर्स्ट ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड इंस्ट्रक्शन एंड देन जावा इंटरप्रेटर जनरेट मशीन कोड फ्रॉम बाइट कोड देन रन ऑन द कंप्यूटर। द जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सेकेंड फीचर की अगर हम बात करें, सेकेंड फीचर होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। Java application program written in one operating system can run to any other operating system, so Java is platform independent. Java का प्रोग्राम हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिख कर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। इसीलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। हम इसको ऐसे समझते हैं, हमने एक जावा का प्रोग्राम है जो विंडो पे बनाया है, किसी भी विंडो 10 या विंडो 7 या विंडो 8 किसी पर भी हमने बनाया है, उसको जब हम कंपाइल करेंगे तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बाइट कोड हम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाते हैं जहाँ पर यूनिक्स इंस्टॉल है या फिर मैक इंस्टॉल्ड है, और इस बाइट कोड को वहाँ पर हम चलाते हैं, तो ये बाइट कोड ईजिली उस सिस्टम पर रन हो जाएगा। किसी सपोर्ट की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ये कि हमें जावा का प्रोग्राम वहाँ पर यूनिक्स या मैक के अकॉर्डिंग दोबारा बनाना पड़ेगा, बल्कि ये बाइट कोड खुद ही उस सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होकर आउटपुट जनरेट कर देगा। इसलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। मीन्स इसको किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से लिंक करके नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से फ्री लैंग्वेज है। जावा का जो बाइट कोड है उसका जो बाइनरी कोड में कन्वर्जन होगा वो भी जावा का अपना ही सॉफ्टवेयर दैट इज JVM जावा वर्चुअल मशीन करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को तो सिर्फ एक बना बनाया कोड मिलता है जिसको उसको एग्जीक्यूट करना होता है, और वो JVM बनाकर उसको देता है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसलिए जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। Java program in bytecode can be transferred to any system without any difficulty and then JVM at that system will convert into the machine code। वही सारी चीज़ मैंने लिखी है जो मैंने अभी बताई है। इसीलिए पोर्टेबिलिटी जावा के अंदर आती है क्योंकि बाइट कोड को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी हम लोग पोर्ट कर सकते हैं, और उस सिस्टम में जब JDK हम इंस्टॉल करेंगे तो JDK के अंदर JVM होता है, वो इस बाइट कोड को उसी सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके दे देगा ताकि आउटपुट जनरेट हो सके। इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है, और पोर्टेबल भी है। इसके बाइट कोड को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाकर चला सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है क्योंकि ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं 5 कॉन्सेप्ट उनको सपोर्ट करती है। क्लासेस, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट को जावा सपोर्ट करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊप्स के कॉन्सेप्ट को जावा 98% तक सपोर्ट करती है। नेक्स्ट फीचर इज डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। एक बहुत अच्छा फीचर है जावा का, डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग प्रिवेंट द यूजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डायरेक्टली एक्सेसिंग द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। इट कम्प्लीटली इनकैप्सुलेट द ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स। जावा के अंदर जो क्लास होती है उसमें जावा की क्लास के अंदर एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके अंदर क्लास का डेटा पूरी तरीके से बंद होता है। उसके अंदर उसका डेटा और मेंबर फंक्शन सब एक जगह बंद होते हैं,
और जिस चीज़ को प्राइवेटली एक्सेस दे देती है क्लास में, जिसको प्राइवेटली डिक्लेयर कर देते हैं उसको क्लास से बाहर इसके ऑब्जेक्ट भी नहीं ले जा सकते। अगर हमें क्लास से बाहर कोई चीज़ ले जानी है तो उसे पब्लिकली डिक्लेयर करना पड़ता है, उसको फिर हम एक्सेस विद द हेल्प ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो जावा में डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है कि विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग डेटा को हाइड कर सकते हैं। जिस चीज़ को भी हम प्राइवेट करेंगे वो क्लास के अंदर हाइड हो जाएगा, उसको क्लास से बाहर किसी भी तरीके से नहीं लाया जा सकता। और दूसरा इनकैप्सुलेशन, कि एक ही एंटिटी के अंदर सब चीज़ें बाइंड हो जाती हैं, सारे मेंबर्स भी, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, सारे मेंबर्स एक क्लास के अंदर बंद रहेंगे और उन पर ऑपरेट होने वाले फंक्शंस भी उसी क्लास के अंदर आएंगे। इसलिए इसमें इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग दोनों के फीचर्स हैं। डेटा की सिक्योरिटी भी है, प्राइवेसी भी है, और डेटा को इनकैप्सुलेट करके एक जगह भी रखा जाता है ताकि उस तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई चीज़ ना पहुंच सके और उसको किसी तरीके का लॉस ना हो सके। फीचर्स ऑफ जावा की अगर हम बात करें, नेक्स्ट फीचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है बिकॉज इट अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम्स एट मल्टीपल रिमोट लोकेशन टू कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट। जावा का एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि हम एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर अलग अलग लोकेशंस पर बैठकर, अलग अलग रिमोट लोकेशंस पर बैठकर काम कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट पे। यानी कि हम अलग अलग सिटीज़ में बैठकर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। बस इंटरनेट के थ्रू हम इसके मॉड्यूल्स को आपस में शेयर कर लेंगे। हम यहाँ एग्जांपल देख भी सकते हैं, एक मशीन है, ये एक लोकेशन पर है और ये मशीन भी किसी दूसरी लोकेशन पर है। यहाँ से ये कॉल कर रहा है किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, और ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरी मशीन में दूसरी लोकेशन पर पड़ा है। ये नेटवर्क के थ्रू इसको उठा लेगा। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, एक ही प्रोजेक्ट पे अलग अलग लोकेशन से अलग अलग लोग काम कर सकते हैं इस पर। नेक्स्ट फीचर इज सिक्योर लैंग्वेज। जावा को सिक्योर लैंग्वेज बोला गया है। जावा प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस एंड मैलिशियस प्रोग्राम्स। इट इंश्योर दैट देयर विल बी नो डैमेज एंड नो सिक्योरिटी विल बी ब्रोकन, सो जावा इज सिक्योर लैंग्वेज। इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे भी समझ सकते हैं, जावा अगर हम एक सी या C++ की एप्लीकेशन की बात करें, उसका इंटरफेयर डायरेक्टली विद ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि जो हम प्रोग्राम C++ में बनाते हैं उसको चलाने के लिए उसको डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लेनी होती है और उसको डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के कांटेक्ट में आना होता है। इसीलिए C++ के प्रोग्राम जब हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ता है। यानी कि लाइनक्स की कोडिंग अगर हम विंडोज़ पे चलाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। जबकि जावा की एप्लीकेशन की अगर बात करें, जावा का एप्लीकेशन डायरेक्टली जावा का प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं आता है। इसके बीच में एक JVM आ जाता है, JVM का इंटरफेस आ जाता है। जावा एप्लीकेशन सीधे JVM के पास जाती है और JVM उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑन द स्पॉट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चला सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बना बनाया कोड मिलता है जिसको सिर्फ उसको चलाना होता है, बाकी सारा प्रोग्राम JVM के पास होता है और JVM ही उसको हैंडल करता है। तो इसी वजह से जावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बनकर सामने आई है कि इसमें बाइट कोड तैयार होता है जब इसका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, और बाइट कोड बनने के बाद उस बाइट कोड को भी सिर्फ इसका JVM ही समझ सकता है जो उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ चलाना होता है बाइनरी कोड जो उसको मिला है। तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट सिक्योरिटी लेवल हाई है क्योंकि जावा की जो एप्लीकेशन है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं आती है। दूसरी चीज़, जब ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन से डायरेक्ट लिंक नहीं है तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा के प्रोग्राम को चलाया जा सकता है क्योंकि उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब JVM इंस्टॉल होगा वो उसी के अकॉर्डिंग, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बाइनरी कोड तैयार करके देगा। इसलिए इसमें सिक्योरिटी लेवल काफ़ी हाई है। रोबस्ट या रिलायबल लैंग्वेज, जावा को रोबस्ट लैंग्वेज कहा गया है। Java has strict runtime and compile time checking for data types. Java puts a lot of emphasis on early checking for possible errors, so Java is robust, reliable language. Java के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करना और उसको डेटा टाइप देना कंपलसरी है। ये चीज़ हमें इंश्योर करनी होती है कि उसका डेटा टाइप क्या है और उसमें किस तरह की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है। यही जावा को रोबस्ट बनाता है। किसी भी वेरिएबल में जावा की गार्बेज वैल्यू नहीं होती है। डिक्लेयर करने के बाद या तो उसमें डायरेक्टली डेटा बाय यूज़र फीड करना होता है या उसको इनिशियलाइज करना होता है और बिना डेटा टाइप की जावा के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो सकता। इसलिए जावा एक रोबस्ट या हम कह सकते हैं रिलायबल लैंग्वेज है।
तो ये कुछ जावा के फीचर्स थे जो हमने डिस्कस करे हैं इस वीडियो के अंदर। अगर इनमें कुछ आपको पूछना है या कोई चीज़ समझ नहीं है ये तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। ये एक पूरी सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ जावा के ऊपर, इसमें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक, जावा के लास्ट तक सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ये जावा की इस जावा प्रोग्राम की आज सेकंड वीडियो थी जिसमें मैंने जावा के फीचर्स के बारे में बताया है। अगर इसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ सजेशन है आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।